Hello बच्चों, let's see this question. The question says the area of triangle is 5. Two of its vertices are 2, 1 and 3, -2. The third vertex lie on y equal to x plus 3. The coordinate of the third vertex cannot be. देखिए बच्चों, आपको यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल दे रखा है 5 और दो वर्टेक्स दे रखे हैं उस ट्राइंगल के 2, 1 एंड 3, -2 और थर्ड वर्टेक्स जो लाई कर रहा है उस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। तो थर्ड वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या क्या नहीं हो सकते वो आपको बताना है। तो एक ट्राइंगल ये आपको गिवन है। मैं मान लेता हूँ कि एक वर्टेक्स ये ए बी सी नाम देता हूँ। एक वर्टेक्स तो आपको दे रखा है 2, 1, दूसरा वर्टेक्स आपको दे रखा है 3, -2 और ये तीसरा जो वर्टेक्स है ना एक लाइन के ऊपर लाई करता है। ये इस लाइन का नाम है y इक्वल टू एक्स प्लस 3। तो मैं मान लेता हूँ कि इसका जो x है वो अल्फा है। तो अगर x अल्फा है तो y कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस 3 हो जाएगा। तो c कोऑर्डिनेट मैंने ऐसा अज्यूम कर लिया है। अब मुझे यहाँ पर एरिया बता रखा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल 5, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी वो दे रखा है 5। तो डिटरमिनेंट फॉर्म में एरिया क्या होता है, 1/2 मॉडुलस डिटरमिनेंट 1 1 1 x1 y1 x2 y2 और x3 y3। ये एरिया ऑफ क्या होता है, ट्राइंगल होता है, अगर आपको वर्टिसेस पता है ट्राइंगल के। ठीक है, अभी यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, ये इसके 5 के बराबर दे रखा है ये, तो इसका एरिया दे रखा है 5, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 5, यहाँ आएगा 5। ठीक है, तो इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। वर्टिसेस हमें पता ही है, तो वर्टिसेस पता है तो हम यहाँ पर इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 के साथ, तो ये 10 बन जाएगा। और मॉडुलस डिटरमिनेंट 1, अब x1 y1 मैं इसको बोल देता हूँ, ये x1 y1 है, तो ये 2 1 बन जाएगा। 1 x2 y2 3, -2 को बोल देते हैं, और 1 x3 y3 अल्फा अल्फा प्लस 3 ऐसा हो जाएगा। ठीक है, और ये इक्वल टू 10 आ जाएगा। नाउ इस डिटरमिनेंट का एक्सपांशन कर देते हैं। तो एक्सपांशन करने के लिए हम इसका R1 के अलोंग एक्सपांशन कर देते हैं, एक्सपांशन थ्रू R1। एक्सपांशन अलोंग R1 करेंगे तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, 3 को अल्फा प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 अल्फा प्लस 9 और -2 अल्फा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 2 अल्फा हो जाएगा। फिर आएगा माइनस का 1 और इसको लिखेंगे 2 अल्फा प्लस 6 माइनस अल्फा प्लस 1 और इसको लिखेंगे तो माइनस का 4 माइनस का 3 और इसका पूरे का मॉडुलस, डिटरमिनेंट तो सोल्व कर लिया लेकिन मॉडुलस अभी हमने सोल्व नहीं किया, इक्वल टू 10। ना इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 अल्फा प्लस 9, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा अल्फा, तो ये बन जाएगा माइनस का अल्फा माइनस की वजह से, और माइनस का 6 और माइनस का 7 का मॉडुलस इक्वल टू 10। इसको नाउ और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 4 अल्फा और ये बनेगा आपके पास प्लस का 3 और प्लस का 3 इसमें कम करेंगे तो आपके पास बनेगा माइनस का 4 का मॉडुलस इक्वल टू 10। अब मॉडुलस को रिमूव कर देते हैं तो 4 अल्फा माइनस 4 इक्वल टू 10 आ जाएगा एक बार, और एक बार आ जाएगा माइनस का 10। ठीक है, दो वैल्यूज आ गई। इसको और यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो एक बार 4 अल्फा माइनस 4 इक्वल टू 10, तो 4 अल्फा इक्वल टू 14 और अल्फा इक्वल टू 7/2, ये हमारे पास अल्फा की एक पॉसिबल वैल्यू आ गई। नाउ दूसरी पॉसिबल वैल्यू 4 अल्फा माइनस 4 इक्वल टू माइनस का 10, तो 4 अल्फा इक्वल टू -10 प्लस 4 दैट इज -6, तो अल्फा इक्वल टू माइनस का 3/2, ये दूसरी पॉसिबल वैल्यू आ गई। तो अल्फा इक्वल टू 7/2 एक वैल्यू अगर मैं मानता हूँ तो सी के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, अल्फा कोमा अल्फा प्लस 3 ऐसा। तो सी के कोऑर्डिनेट बन गए 7/2 7/2 प्लस 3 ऐसा, एक तो सी ये बन जाएगा, और अगर ऐसा माना जाए तो सी के कोऑर्डिनेट बन जाएंगे -3/2 -3/2 प्लस 3 ऐसा। नाउ सी के कोऑर्डिनेट बनेंगे -3/2 और इसका भी एलसीएम ले लेंगे तो बनेगा ये 6 -3 दैट इज 3/2। और यहाँ पर भी ऐसे ही अगर मैं इसको एलसीएम लेके लिखूँ तो बनेगा 6 + 7 13/2। तो हमारे पास सी के जो कोऑर्डिनेट पॉसिबल कोऑर्डिनेट है, अगर एरिया इसका 10 एरिया इसका 5 है तो हमारे पास पॉसिबल जो सी के कोऑर्डिनेट हो सकते हैं वो ये दोनों हो सकते हैं, 7/2 13/2 ये वाला, और -3/2 3/2। तो ए और सी हमारे पास हो सकते हैं, लेकिन वो पूछ रहा है कि थर्ड वर्टेक्स कैन नॉट बी,
क्या नहीं होंगे, तो क्या नहीं होंगे, जो रिमेनिंग दे रखे हैं बी एंड डी वो नहीं होंगे। तो हमारा इस ऑप्शन का इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या हो गया, बी एंड डी जो वर्टेक्स नहीं होंगे वो हमें बताने। तो की कॉन्सेप्ट क्या था, एरिया ऑफ ट्रायंगल मुझे लिखना था एक डिटरमिनेंट फॉर्म में, हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल लगाया और इसका मॉडुलस के साथ में आपको यूज करना है ताकि आपके पास पॉसिबल नंबर ऑफ केसेस जितने भी बनते हैं वो सब आ जाएंगे। तो अल्फा की वैल्यू 7/2 और -3/2 आ गई, जिससे वर्टेक्स सी आ गया आपके पास 7/2 13/2 और दूसरा वर्टेक्स सी आ गया -3/2 3/2। लेकिन आपको चाहिए कि जो वर्टेक्स नहीं हो सकते हैं, तो वर्टेक्स जो नहीं हो सकते हैं वो आपका आंसर है बी एंड डी। B and D is the correct answer of this question. Hope you understand this. Best of luck.